Morning, children. Welcome back to online class in RPS Public School. And today I'm going to take a class of class 6, 50, and the chapter 4, the first cities. Chapter 4, the first cities. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को ऑलरेडी डिटेल कर चुका है कि कैसे कैसे जो है वो नए नए सिटीज, नए नए शहर जो है वो बसते चले गए, नए नए सिविलाइजेशन जो है वो चली आए और नए नए सिविलाइजेशन ने अपने अपने तरीके से अपने अपने इम्पैक्ट कैसे हमारे समाज पर डाले। और एक सिविलाइजेशन तब कहलाता है जब कोई चीज नया आयाम उसमें जुड़ता है, कार्य करने के तरीके में जो है वो परिवर्तन आता है, उसकी सोच में एक चेंजिंग आता है, उसके रहन सहन, शिक्षा, सारे चीजों में एक परिवर्तन सा आ जाता है। वही हमारा जो है वो एक सभ्यता कहलाता है। और जैसे कि हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो है हमारा मेटलगिरी। मेटलगिरी के नाम से ही आप देख सकते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ मेटल होंगे, किस चीज किन धातुओं का प्रयोग इनके द्वारा जो है वह किया जा रहा था। तो वो है द इंडस पीपल, द इंडस पीपल alloyed copper and tin to make bronze which was more malleable and stronger than copper, knives, axes, and many weapons made by these metals. They have no knowledge of iron. ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट है पोएट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट। Besides agriculture, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा एंड ट्रेडिंग, व्यापार के अलावा, प्रोबेबली
Probably the most popular occupation was pot making. ठीक है, a variety of pots both plain and decorate. ठीक है, to finally sculpture work of artware recovered from Mohenjo-daro. ठीक है, X many tropes figure of animal kind were recovered from its site. चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए मेटेरियल के मतलब धातु, कौन कौन से धातुओं का प्रयोग जो है सभ्यताओं के द्वारा जो है वह किया जाता था। सबसे पहले बता दें कि बहुत सारे ऐसे धातुओं का जो है प्रयोग इनके द्वारा किया गया, मगर जो सबसे मजबूत धातु जो इसको हम लोग आयरन मानते हैं, वो आयरन इनके द्वारा जो है वो प्रयोग नहीं किया गया था, जिसके द्वारा जो कि बहुत सारा डिफिकल्टी जिनको सामना करना पड़ता था, क्योंकि इससे पहले जो भी उनको धातुओं के बारे में जानकारी थी, उन धातु के बारे में प्लास्टिसिटी उसमें ज्यादा होती थी, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें ज्यादा होती थी, मतलब लचीलापन, फिर से उसको फैलाना, ये ज्यादा होता था, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्गनेस वाली बात नहीं थी। लेकिन इंडस पीपुल एलॉय कॉपर एंड टीन टू मेक अ ब्रॉन्ज, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एलॉय कॉपर टीन का जो है प्रयोग जो है वो करते थे ब्रॉन्ज बनाने के रूप में, जो कि जो है वो क्या होता था, मोर स्ट्रॉन्गर देन द ऑल। एलॉय और कॉपर टीन से ज्यादा जो है वो ब्रॉन्ज क्या होता था, वह मजबूत होता था, जिससे वो लोग नाइफ्स, एक्स और बहुत सारे ऐसे जो है वो चीजें जो है वो बनाया करते थे, जिसके कारण जो है उनका जीवन जो है वह सुलभ होता था और वो ट्रेडिंग में भी इन सब चीजों का इस्तेमाल किया करते। ठीक, दूसरी बात आती है हमारी पोएट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट। और इन सब, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको दे हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन, उनके पास आयरन का जो है वह नॉलेज नहीं था, और आयरन के नॉलेज न होने के कारण बहुत सारी उनको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था। और साथ ही एग्रीकल्चर के जो वेपन्स हुआ करते थे वो भी उतने सारे जो है वो कारगर नहीं हुआ करते थे। डोमेस्टिक जो वेपन्स हुआ करते थे वो भी कारगर नहीं हुआ करते थे। इनेमी से फाइट करने में जो भी वेपन्स का यूज किया करते थे वो भी नहीं हुआ। तो जैसे जैसे जो है वो आगे बढ़ी वैसे वैसे पोएट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट, आखिर पोएट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट में कैसा था वो? बिसाइड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिंग, देखिए व्यापार और खेती के अलावा भी ये लोग का सबसे मोस्ट पॉपुलर जो ऑक्यूपेशन था, जो धंधा था, वह क्या था, वह पॉट मेकिंग, मतलब बर्तन को बनाना इनका जो है वह सबसे पॉपुलेटेड जो है वो क्या था, धंधा था। एंड वैरायटी ऑफ पॉट्स बोथ प्लान एंड डेकोरेट,
बहुत सारे ऐसे पॉट्स बनाते थे, प्लेन भी बनाया करते थे, डेकोरेशन भी बनाते, मतलब कशीदा वसीदा काटा हुआ, डिजाइनिंग किया हुआ, वैसे वैसे जो चीजों का जो है वह इस्तेमाल भी करते थे। टू फाइनली स्कल्पचर वर्क द आर्ट वेयर द रिकवर फॉर द मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में ऐसे बहुत सारे जो है वह चीजें जो है वह पाई गई हैं। जैसे एक नर्तकी की जो है वह तस्वीर पाई गई है, जिससे पता चलता है कि स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकारक भी उस जमाने में हुआ करते थे और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाया करते थे। एंड मेनी डुकेडो फिगर्स ऑफ एनिमल कार्ड वो रिकवर फ्रॉम दिस साइड, और मोहनजोदड़ो की साइड से बहुत सारे ऐसे जो है वो जानवर कार्ड्स और जो मूर्तियां हैं वो भी जो है चीजें जो है वह पाई गई है यहां से। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ऑल द स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर आपको ये राइटिंग नहीं दिख रहा हो, वीडियो को पॉज करें और आराम से इसको लिखे। मैंने जो जो अभी बोला हुआ है वही चीज जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं लिखने के बाद में सभी को बोल भी देता हूँ ताकि आपको उतारने में दिक्कत नहीं हो। और जितने भी सारे टॉपिक है, इसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपका आखिरी एग्जाम होने वाला है, और जो जो पढ़ाई अब तक हो चुका है सिर्फ वही चीजें जो है आपको पूछे जाएंगे। साथ में आगे भी आपको बताया जाएगा। चलिए, क्या है स्किटाइट सेल्स। Many cells have been found in the Indus Valley mainly made of astetite. Most of them show figures of animal with little writing top, little writing on top portion. Weight and measure. नेक्स्ट क्या है हमारा, वेट एंड मेजर। नापने और तौलने के लिए आखिरकार इस सिविलाइजेशन के लोग किस चीज का व्यवहार करते थे, इस्तेमाल करते थे। ठीक है, several of Indus Valley cities cube-shaped stone and stone measure of weight, measure of weight, the smallest found
various seals discovered from Harappa, the idea of religion can be formed. चलिए, एस्टेटाइट सेल्स देखिए, मेरिंग सेल्स हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली एंड मेनली मेड ऑफ द स्टेटाइट। देखिए, एस्टेटाइट के रूप में ये सब जो कौड़ियां वगैरह जो होती हैं, जिनको गिन के आपको स्टोन्स जो वगैरह थे उनको लोग वेट के रूप में इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि वेट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने सबसे पहले बताया है कि एग्रीकल्चर के अलावा वो लोग पॉट मेकिंग और फिर से ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जो है वो रुचि रखते थे। और ट्रेडिंग को एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए, ट्रेडिंग पे एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए मेजरमेंट का और वेट का जो इस्तेमाल करना एक बहुत ही एक अच्छा एक तरीका साबित हुआ, जिससे यह व्यापार में एक अभूतपूर्व क्रांति आई, जिसमें से उन्होंने कुछ कौड़ियों का इस्तेमाल लोग करने लगे लेन देन में। फिर से बहुत सारे ऐसे चीज थे जो प्रीसियस थे, जिनका लेन देन में इस्तेमाल मतलब करने लगे, सामान के बदले सामान देना, ये सभी सारी प्रथाएं जो है वो इस सिस्टम में लगे। फिर से बैलेंस का इस्तेमाल लोग करने लगे, तराजू का इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीजें जो है उसके साइट से जो मिली है, जिससे पता चला है। फिर उनके कुछ चीजें बहुमूल्य थी, जिन पर कुछ पॉट्स वगैरह पर लिखे भी थे, ग्रेव किए गए थे। वेट्स एंड मेजर, वेट मतलब भार, मेजर मतलब नापना। ठीक है, देखिए सेवरल इंडस वैली साइट्स एंड शेप स्टोन्स मेजर, कॉनिकल शेप के जो कुछ स्टोन्स वगैरह थे उनको वेट करने में ये लोग सारे लोग इस्तेमाल किया करते थे, और जिससे एक अच्छा एक आयाम जुड़ा, जिससे एक ट्रेडिंग में एक नया एक सफर जुड़ने के कारण ट्रेडिंग एक ऊंचे आयाम तक चला गया। एंड द स्मॉलेस्ट वेट, सबसे स्मॉलेस्ट वेट जो है वह पाया गया वो 0.856 जो है वह ग्राम पाया गया है उसके साइड से। ठीक है, फिर वेरियस सिल्स डिस्कवर्ड द हड़प्पा संस्कृति में बहुत सारे ऐसे जो है सिल जो है पाए गए हैं, जिससे पता चला है कि मेजरमेंट और वेट का इस्तेमाल लोग वह कैसे किया करते थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही टॉपिक बस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, धन्यवाद।